आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 10 चीजों के बारे में दैट यू नीड टू ओन बिफोर मूविंग टू कनाडा। First, so let's start with a quirky item and this is army knife. And now many of you will be thinking कि यार ये किस टाइप का सजेशन है, हम वॉर में थोड़ी जा रहे हैं जो आर्मी नाइफ लेके जाएंगे। बट मैं आपको मर्डर की तरफ भी नहीं दिखाना चाहता कि आप अपने बैग में नाइफ लेके जाएंगे। तो आपको फ्रूट काटने होंगे, वेजिटेबल्स काटने होंगे, स्पेशली हम इंडियंस को तो नाइफ लेके चले जाते हैं ट्रेनों में, जैसे पहले हम लेके चले जाते थे, पर अब एयरपोर्ट पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आर्मी नाइफ लेके जाइए। ऑल्सो नो कैरिंग एवरीथिंग इज वेरी कम्बरसम। आपको इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें कैरी करनी पड़ेंगी। बॉटल ओपनर हो गया, आपका नाइफ हो गया, आपका नेल कटर हो गया, एंड ये सब इसेंशियल्स हैं, आपको चाहिए ही होता है। इसके बजाय आप एक अच्छे आर्मी नाइफ में इन्वेस्ट कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है आर्मी नाइफ ही आपको लेना है, कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो आपको कॉम्पैक्ट मिल जाए और ये सारे टूल्स उसके अंदर हो। आपको एक Amazon बेसिक्स का 15-in-1 आर्मी नाइफ आता है, उसमें आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, एक तो इसके आर्मी नाइफ के काफ़ी बेनिफिट है। एक तो काफ़ी कूल दिखता है, और सेकेंड कि ये नायलॉन का बना है तो स्ट्रेंथ तो इसकी मेंटेन रहती है, एंड ये स्टील का नहीं है तो एयरपोर्ट पे आपको दिक्कत नहीं होगी। हाउएवर वन सजेशन कि इसे अपने चेक इन बैगेज में लेके जाइएगा और कैरी ऑन बैगेज में मत लेके जाइए। जो सेकंड एक मोस्ट कॉमन आइटम है बट फिर भी बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, वो है पावर बैंक। पावर बैंक आपको चाहिए ही चाहिए। आप इतना ज़्यादा ट्रैवल कर रहे होंगे अपने इनिशियल डेज में, अपने 10 और 15 डेज के इनिशियल पीरियड में, कि आपको पावर बैंक के बिना काम ही नहीं चलेगा। एक तो आपके पास इंडियन चार्जर है तो वो वैसे ही आधी जगह नहीं लगेगा, तो उसके लिए पावर बैंक चाहिए होगा। और आप ट्रैवल अडेप्टर रख भी लेंगे, जो कि मैं आगे बात करूंगा उसके बारे में, आपको फिर भी आप हर समय उसमें चार्जिंग थोड़ा करते रहेंगे, तो आपको एक पावर बैंक चाहिए ही। और आप ग्रोसरी शॉपिंग जाएंगे, आप एयरपोर्ट्स पे होंगे, आपको बैंक जाना होगा, हर जगह आपको पावर बैंक काम आएगा ही आएगा। In my personal opinion, the MI power bank is the best bang for a buck. Firstly, it is owned and appreciated by many. Secondly, दोनों ही अच्छे हैं। लाइक जो 10,000 mAh वाला है एंड जो 20,000 mAh वाला है, दोनों ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं एंड दोनों 6 months की वारंटी के साथ आते हैं। जो थर्ड आइटम है वो है वेजी चॉपर। अभी मेरे को ऐसा लगता है कि भाई फ्रूट्स एंड सब्जियां काटने में कितनी ही प्रॉब्लम आएगी, बट मैंने जितने भी लोगों से रिसर्च करते हुए इस वीडियो की जितने भी लोगों से बात करी, सबने एक आइटम जरूर बोली, वो है वेजी चॉपर। वेजी चॉपर में वो एक छोटा सा, जैसे आपको वो फूड प्रोसेसर टाइप का होता है बट बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। कोई भी सब्जी डालिए, उसको एक बार प्रेस कर दिए और आपको स्लाइस्ड अपना वेजिटेबल या फ्रूट मिल जाएंगे। तो ये इसेंशियल आइटम की तरह ले लीजिए, क्योंकि कुकिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा। जो नेक्स्ट आइटम है उसका मेंशन थोड़ी देर पहले ही हुआ था, वो है ट्रैवल अडेप्टर। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल प्लग। अभी आई थिंक पासपोर्ट के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका इसेंशियल होगा कनाडा के अंदर। आपके पास सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आप जो इंडिया से लाए होंगे, फोन, आपका लैपटॉप, कुछ भी होगा, वो आपको काम ही नहीं करेगा वहां पर जाके उनके चार्जर्स, क्योंकि उनके पास डिफरेंट प्लग सिस्टम होता है। 2 होल प्लग होते हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 होल प्लग्स होते हैं, एंड और भी डिफरेंसेस होते हैं वोल्टेज के अंदर भी, तो आपके चार्जर्स काम नहीं करते हैं। तो उसके लिए आपको ट्रैवल अडेप्टर या यूनिवर्सल प्लग लगेगा, जिसको आप पहले उनके चार्जर में कनेक्ट करेंगे एंड देन अपने चार्जर को ट्रैवल अडेप्टर में कनेक्ट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। अगर आपको पता है कि आप नया फोन या लैपटॉप खरीदने वाले इमीडिएटली जाते ही, तो आप अपनी थोड़ी बहुत नीड्स पावर बैंक से कंप्लीट कर सकते हैं। बट आई थिंक अगर आपको फर्स्ट 15 और 20 डेज में नहीं मिला आपका न्यू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो आई वुड सजेस्ट कि एक या 2 ट्रैवल अडेप्टर लेके ही चलिए, या एक अच्छे में इन्वेस्ट कर लीजिए, जो कि मैं आपको भी दिखाता हूँ कि मैंने कौन सा चूज किया है। This one is a great option since it just can't be used for Canada but anywhere internationally. So if you have plans of traveling to USA in your breaks, then you won't have to buy a new one. Also, I've made a conscious effort to choose products that have good warranty on them. This one has a great 2 years one. जो फिफ्थ आइटम है वो थोड़ी एस्थेटिक रिलेटेड है, बट आई थिंक अच्छी रहती है एंड इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डैमेज ना हो। दैट इज पासपोर्ट होल्डर। अभी पासपोर्ट होल्डर आपको लगेगा भाई क्यों खरीदा जाए, बट आई थिंक पासपोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट दैट यू विल हैव इन कैनेडा। और अगर उसको कुछ भी डैमेज होता है या वो गुम हो जाता है, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आई थिंक ये पासपोर्ट होल्डर एक बैग टाइप का होता है, लाइक कैरी ऑन पर्स टाइप का होता है, बट वो मेन एंड वुमेन दोनों यूज कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए थोड़ा इजी रहता है क्योंकि उनके पास हमेशा एक पर्स होता है, बट मेन को बहुत दिक्कत आती है। एंड एक तो पासपोर्ट का साइज थोड़ा अनयूजुअल होता है, पॉकेट्स में फिट नहीं आता बहुत बार, तो उसके लिए पासपोर्ट होल्डर बहुत सही है। आप उसको, और आपको बाद में स्टोर भी करना होगा, तो पासपोर्ट होल्डर में पासपोर्ट को डालिए एंड उसको स्टोर करके रख दीजिए। जो नेक्स्ट आइटम है वो है उनके लिए जो बहुत ज़्यादा गैजेट्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करते हैं, या उनके लिए है जो बहुत अपना डाटा पे रिलाई करते हैं। तो स्पेशली लाइक प्रोग्रामर्स एंड जो भी मास्टर्स के लिए कंप्यूटर साइंस फील्ड में जा रहे हैं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, ये है SSD एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। फर्स्ट तो आप अपने सारे सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट जितने भी आपके वीज़ा रिलेटेड या अपनी एप्लीकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है सब उस SSD में स्टोर कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई नया फ़ोन या कहीं पर भी जाएँ तो या आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको डॉक्यूमेंट शेयर करने हो तो आप उस SSD के थ्रू कर सकते हैं। आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप में सर्च नहीं करना पड़ेगा, हर जगह आप अपना फ़ोन या लैपटॉप निकालने की जरूरत नहीं है। SSD को डायरेक्ट कनेक्ट किया जिसके भी सिस्टम पे आपको चेक करना है एंड अपना डॉक्यूमेंट आप शेयर कर सकते हैं। सेकंड जो चीज़ होती है कि आपके करंट लैपटॉप के फ़ोन में बहुत ज़्यादा एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे एंड आपको एक बैकअप स्टोरेज आई थिंक बना के रख लेनी चाहिए। आप ऑनलाइन स्टोरेज तो कर ही रहे होंगे गूगल ड्राइव इन सब पे, बट आई थिंक एक हार्ड डिस्क में, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में स्टोरेज में भी आई थिंक एक बेटर ऑप्शन रहता है उसको सेव करके रखना। सो द नेक्स्ट आइटम इज एक्सटेंशन कॉर्ड। अनलाइक इंडिया, कनाडा में हर जगह आपको इतने सारे चार्जिंग पोर्ट्स नहीं मिलते हैं। हमारे यहाँ पर तो एक रूम में कई बार 4 या 5 चार्जिंग पोर्ट्स भी मिल जाते हैं, बट कनाडा में लिमिटेड होते हैं 1 या 2। और कई बार आपके रूम की सेटिंग्स इस तरह बनती है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की वायर बहुत छोटी पड़ जाती है एंड आई डोंट वांट कि आप यही करते रह रहे हैं कि आपको अपनी जगह शिफ्ट करनी पड़ रही है बार बार अपने पोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए। तो आई थिंक चार्जिंग जो एक्सटेंशन कोड है बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी अच्छे एक्सटेंशन कोड में इन्वेस्ट कर लीजिए एंड वो आपको 4-5 साल तो इजीली चल जाएगा, कहीं नहीं जा रहा वो। जो नेक्स्ट आइटम है वो है ट्रैवल पिलो फॉर नेक। तो जो पहले ही बहुत ज़्यादा लॉन्ग फ्लाइट्स अटेंड कर चुके हैं उन्हें शायद ऑलरेडी पता हो और शायद उन्होंने ऑलरेडी खरीद भी रखा हो, बट नेक पिलो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लाइट्स के अंदर, स्पेशली हम मिडिल क्लास हाउसेस वालों के लिए जो इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करते हैं। यू विल बी एग्जॉस्टेड, यू विल बी जेट लैग्ड एंड ऑल्सो यू विल बी अनकंफर्टेबल इन दोज इकोनॉमिक क्लास सीट्स एंड उसके ऊपर अगर आपको नेक पेन हो जाए तो आपके इनिशियल डेज में तो आप बहुत ज़्यादा क्रैंकी होंगे, आपका सारा जो एक्साइटमेंट होगा आई थिंक उसी नेक पेन में खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक एक नॉर्मल से नेक पिलो में इन्वेस्ट कर लीजिए क्योंकि 16 आवर्स का आपकी फ्लाइट जर्नी है, उसको यूज़ कर लिए और आप यूज़ एंड थ्रो टाइप का भी कुछ भी खरीद सकते हैं, नॉर्मल इन्वेस्ट कर सकते हैं। या आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे होंगे, आपके माइंड्स में आप ऑलरेडी बना के कि यार मैं ट्रैवल करूँगा हॉलीडेज़ के बीच में, मैं USA जाऊँगा या मैं कहीं और ऑटवा या कहीं पर भी टोरंटो में ट्रैवल करने वाला हूँ, फ्लाइट के थ्रू करने वाला हूँ, तो आई थिंक एक अच्छे नेक पिलो में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आइटम है दिस इज स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु वेयर ग्लासेस। कनाडा में जितनी भी आई केयर की आइटम्स है ना ये बहुत महंगी है, चाहे आपके ग्लासेस हो, चाहे आपके लेंस हो, चाहे आपकी फ्रेम्स हो, चाहे लेंस क्लीनर हो या छोटा सा वो क्लोथिंग का पीस हो जो आप अपने लेंस को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। हर एक चीज़ बहुत महंगी मिलती है, इवन 10 टाइम्स प्राइस पे भी कहीं बार मिल रही होती है। तो इवन लेंस क्लीनर छोड़ो, मैं आपको बोलूँगा कि आप एक एक्स्ट्रा पेयर ही बनवा लीजिए अपने ग्लासेस का। एंड ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो अपने ऑप्टिकल इश्यूज़ की वजह से ग्लासेस पहनते हैं, उनके लिए भी है जो ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस पहनते हैं। आप एक्स्ट्रा पेयर्स ही बनवा लीजिए क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है ये सब चीज़ें। एक अपॉइंटमेंट आई थिंक $100 तक पहुँच जाती है, तो आई थिंक उतने में तो यहाँ पर आप अपना एक पूरा ग्लासेस का सेट बनवा लेंगे। वेल द लास्ट आइटम इज, एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस एंड आई थिंक I believe 100% of you will be carrying this is सैनिटाइजर। ये जस्ट मैं एक अवेयरनेस के लिए इस आइटम को इंक्लूड कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। आप कोविड की सिचुएशन में आई थिंक अपने पास आप सैनिटाइजर एंड मास्क हर जगह लेके चलिएगा। सो ये है वो 10 आइटम्स जो कि आपको कैरी करनी ही चाहिए अपने साथ व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू कनाडा। एंड आई थिंक इसके बाद अगर आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की बातें पूछेंगे तो मैं यही बोलूँगा कि कोई भी नया इलेक्ट्रॉनिक मत खरीदिए। वहाँ पर नॉट ओनली द चार्जर इज डिफरेंट बट जो वोल्टेज यूज होती है वो भी डिफरेंट होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा इशूज़ आने वाले हैं। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि यार मेरे को कुछ इलेक्ट्रॉनिक लेके जाने ही जाने हैं, लाइक आपका ट्रिमर हो गया, आपका शेवर हो गया, तो आप लेके जा सकते हैं क्योंकि ये आपकी डेली यूज़ की आइटम्स नहीं है, आप इन्हें रोज़ नहीं यूज़ करने वाले, तो आप अपने ट्रैवल अडेप्टर के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं इनको रेगुलरली। बट जो आपकी डेली यूज़ की आइटम्स है लाइक फोन्स, लाइक लैपटॉप्स एंड आपके हेडफोन्स अगर वो चार्ज होते हैं तो वो रोज़ यूज़ होंगे, रोज़ चार्ज होंगे, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है उसको इंडिया से खरीद के। अगर ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं, फिर तो आप ट्रैवल अडेप्टर के थ्रू अपना यूज़ करिए, उसमें तो फिर कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको नया खरीदना है तो इंडिया से मत खरीदिएगा। सो दैट्स इट। इन सारे प्रोडक्ट्स के एफिलिएट लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन में है। इफ यू वांट टू सपोर्ट द चैनल यू कैन यूज देम। आई होप दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी या।